मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, मैं अपना कुछ अनुभव बताना चाहता हूँ। जो 10 मिनट डिलीवरी है और जो डार्क स्टोर में जो मैंने अपना जो समय बिताया, कुछ समय काम किया एज अ राइडर वहाँ पर। एक्चुअली मैंने जियो मार्ट ग्रेप में काम किया और लगभग 2 महीने के लगभग काम किए। पहले मेरी जो जॉइनिंग हुई थी संगम नगर में हुई थी और वहाँ से मैंने काम स्टार्ट किया ग्रेप में। सब ठीक था, बट लेकिन क्या था कि मेरे घर से थोड़ा दूर था संगम नगर, और तो उसमें मुझे पेट्रोल में ज़्यादा पैसा लग रहा था, बच कम रहा था। तो वहाँ कंडीशन ये थी कि 200 का पेट्रोल अगर मैं गाड़ी में डलवाता हूँ तो 400, 450, 450, इससे ऊपर की कमी नहीं हो पाती थी। और रास्ता इतना ख़राब था वहाँ का कि गाड़ी आए दिन काम निकालती रहती थी, तो वहाँ पर बचा तो कम, खर्चा ज़्यादा हुआ। फिर मैंने अपना ट्रांसफ़र फूटी कोठी पे करवा लिया। फूटी कोठी पे लगभग 1 महीने से ज़्यादा काम किया मैंने। तो यहाँ का अनुभव भी ठीक ठाक था। एक्चुअली जो वर्किंग रहती है, ये मेन जो है अपना टीएल है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, वहाँ का हमारे जो टीएल थे वो सही थे, तो वहाँ ज़्यादा तकलीफ़ नहीं थी, वो दिन भर रहते थे। और यहाँ के जो टीएल है ये बहुत ही कम रहते आते हैं, बस अधिकतर काम इनका फ़ोन पे और व्हाट्सएप पे ही चलता है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। तो क्या है कि सब राइडरों के ऊपर है। वो जो पुराने राइडर है वो अपनी चलाते हैं कि अगर एक कस्टमर अगर ऑर्डर, मतलब होता क्या है कि एक कस्टमर 2 बार ऑर्डर करता है, उसको कुछ कूपन वगैरह मिलता है। तो सपोज़ लो 200 कूपन पे उसको कुछ डिस्काउंट मिल रहा है और फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है, तो 2-200 के 2 ऑर्डर करेगा वो, तो उसमें उसको ज़्यादा पैसा बच जाता है। तो पुराने राइडर क्या करते हैं कि भैया इसका है, तुमको हमारा भी ले जाना पड़ेगा, नहीं ले जाओ तो ऐसा नहीं है। लेकिन क्या है कि उनके नज़रों में अपन बुरे बन जाते हैं। मेरे साथ भी हुआ है, मैं स्टार्टिंग में नया था तो ले जाता था सबके ऑर्डर, जो भी मतलब देता ले जाता। तो मैंने देखा धीरे धीरे कि मैं इनका ऑर्डर ले जा रहा हूँ, ये मेरा ऑर्डर नहीं ले जाते। तो मैं ले जाना बंद कर लिया। क्या होता है कि ले जाने में तकलीफ नहीं है, लेकिन देखो पेट्रोल में वो तो उनका पेट्रोल बचाते हैं, मुझे तो दिन भर में लगभग 200 का पेट्रोल तो डलवाना ही पड़ता है। और उनका तो 100 रुपये का पेट्रोल डलवाते हो, वो भी पूरा यूज़ नहीं, मतलब उसमें भी बचा लेते हो। तो अब ये लोग क्या पुराने हैं, तो कस्टमर से फ़ोन पे ओटीपी ले लिया और बाद में दे दिया, इस तरह का इनका चलता है। और काफ़ी कस्टमर से इनकी पहचान भी रहती है, तो अपने पास ऑर्डर रख के बाद में दे देते हैं। ये पहले ऐसा होता था। खैर वो पहले होता था, अभी नहीं है। मतलब अभी क्या थोड़ा नियम चेंज हो गया है। अब कस्टमर की लोकेशन पर जाकर ही डिलीवर करना है और पे आउट भी कम हो गया। जितने पास में डिलीवर करोगे उतना कम पैसा मिलेगा, कस्टमर की लोकेशन पर जाकर डिलीवर करोगे तो पैसा भी ज़्यादा मिलेगा। अभी ऐसा हो गया है, तो ठीक है। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने जो देखा यहाँ पर जियो मार्ट या इसमें। अब दूसरा आता है कि इसमें 10 मिनट डिलीवरी। अब 10 मिनट डिलीवरी में गाड़ी आप सोच सकते हो कैसे चलानी पड़ेगी आपको। बिल्कुल हवा की रफ्तार में चलानी पड़ती है गाड़ी। और उसके बाद भी आप कस्टमर की लोकेशन पर जाते हैं तो कस्टमर जाएगा, मतलब कस्टमर की बेल बजाए, कस्टमर आएगा, उसको बताएंगे हम जियो मार्ट से है, उसको बताएंगे पैसा है, इतना पैसा है, फिर वो पैसा लेके आएगा, फिर उसको बोलेंगे भैया कंफर्मेशन कोड दो, ओटीपी दो, फिर ओटीपी देगा। तो लगभग 2 से 3 मिनट तो कस्टमर ही खा जाता है, और ज़्यादा भी हो जाता है कई बार। तो ये मतलब हमको 5 या 6 मिनट 5 से 6 या 7 मिनट के अंदर कस्टमर की लोकेशन पर पहुंचना है। अब उसमें भी कितना आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, आप ये देखिए। सुबह का मॉर्निंग का समय रहता है ऑफिस का, लगभग 8:30-9 बजे से लेके आपका 11, 11:30, 12 बजे तक का। उस समय ट्रैफिक कितना रहता है सुबह,
सड़कों पर। तो ऐसे ट्रैफिक को घूमते मतलब चिरते हुए सीधे आगे निकलना है। वो होता है कि आगे कट भी लगानी है। मेरे साथ एक बार हो चुका है ऐसा। एक तरफ कार थी और एक तरफ स्कूल की बस थी। ट्रैफिक धीरे धीरे चल रहा था सिग्नल के आगे। कट मारते मतलब बीच में फंसाते हुए मैं आगे निकल रहा था और पिछला पहिया था बस का, उसमें आते आते मैं, क्योंकि मेरे को 10 मिनट में डिलीवरी भी करना है। नहीं तो फिर इधर बातें सुनना पड़ेगी कि भैया 10 मिनट में डिलीवरी क्यों नहीं हुई। बहुत डेंजरस है 10 मिनट, 10 मिनट डिलीवरी का कॉन्सेप्ट बहुत डेंजर है। क्योंकि आप ऐसा तो है नहीं कि खाली सड़कों पे चल रहे हो, आप भरी हुई सड़कों पे चल रहे हो और बहुत सी गाड़ियां हैं वहाँ पर, सिग्नल्स वगैरह है, उसमें 10 मिनट की डिलीवरी बहुत डेंजर है। और हाँ, कहीं अगर आपको जा मिल जाता है, कुछ मिल जाता है, तो आपको फिर उसको फ़ोटो खींच के देना है। अब इधर आपके मोबाइल पे मैप कस्टमर की लोकेशन चालू है, मैप चल रहा है। उसके बाद फिर कहीं आप ट्रैफिक में फंसे तो आपको फ़ोटो खींच के देना है। अब पता चले धीरे धीरे रेंगते हुए ट्रैफिक चल रहा है, तो एक हाथ से मोबाइल निकालो, लोकेशन बंद करो, फ़ोटो खींच कर डालो, और लेट पे लेट होगा फिर। ये 10 मिनट डिलीवरी का मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत डेंजर है वैसे भी। अगर आप अच्छी हैबिट मतलब अच्छा आप चला सकते हो, अच्छी रेस अच्छा है आपका, राइड राइड कर सकते हो अच्छे से, तो आप ठीक है। अदरवाइज जो नॉर्मल चलते हैं जैसे मेरे जैसे 40-50 से ऊपर नहीं चलाते। मैं 50 के अंदर ही चलाता हूँ, ज़्यादा तेज नहीं चलती है। लेकिन अब यहाँ पे मुझे चलानी पड़ी गाड़ी, ठीक है। बहुत से ऐसे अनुभव देखे। चलो ये तो वहाँ का अनुभव बता दिया मैंने आपको। उसके बाद हाँ, अब मैंने काम क्यों छोड़ा। अब काम छोड़ने का कारण ये बना कि हम जैसे कस्टमर से जो पेमेंट कलेक्ट करके लेके आते हैं, तो उसको सेम डे क्या है डिपॉजिट करना रहता है, ठीक है। बट मैं कल देता था सेम डे, कभी ऐसा नहीं हुआ कि अगले दिन किया। बट एक दिन क्या हुआ कि जो सिस्टम है, सिस्टम में जो ओटीपी नहीं आ रहा था। मतलब पैसा हम दे रहे थे वहाँ, मतलब पैसा जब सिस्टम में डालते हैं तो कंफर्मेशन वहाँ पे भी हमको ओटीपी लेना पड़ता है, तो ओटीपी नहीं आ रहा था। तो पूरा दिन हो गया लगभग, सुबह से लेके शाम को, या मुझे लगता है शायद रात को चालू हुआ होगा वो। अब मैं है ना पैसा जमा करने के लिए 2 बार गया। एक तो जब काम पूरा हो गया था, एक जब तो है इसे, इसके अलावा मैं अदर 2 बार लगभग 3:30-4 बजे के लगभग एक बार गया। और एक बार गया मैं लगभग 6:30 या 7 बजे के, 6:30-7 बजे के लगभग एक बार मैं गया। तो दोनों बार पैसा जमा नहीं हुआ था। तो ठीक है, फिर मैंने बोला ठीक है। अगले दिन सुबह 6 बजे की शिफ्ट है, मेरी जो शिफ्ट का टाइम है 6 से 3 का था। तो मैंने बोला सुबह कर दूँगा, ठीक है। अब मैं सुबह की शिफ्ट रहती है तो अभी 4 बजे उठना रहता है मुझे। तो पैसा मतलब मैं फिर नींद आ गई, सो गया, जल्दी उठना रहता है। अब 11 बजे एकदम टीएल का फ़ोन आया, तुमने पैसा जमा नहीं किया। वो चिल्लाने लगा, वो सेम डे करना पड़ेगा, बहानेबाजी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। वो बहुत बोलने का तरीका बहुत ख़राब है टीएल। मतलब किसी चीज़ को समझता नहीं, नहीं होना तो होना, करना तो करना, 10 मिनट में डिलीवरी होनी तो होनी, ये तो फिर चिल्लाता है। तो बहुत बुरा चिल्लाया, मैं नींद में था उस समय। मेरा उस दिन फिर दिमाग ख़राब हो गया कि चैन से सोने भी नहीं दिया। और 11 बजे चिल्लाया तो चिल्लाया, उसके बाद में बोले जाओ स्टोर जाओ। शटर गिरी, शटर गिरी थी, तो मैंने वहाँ जाके बोला मैं स्टोर जाओ पैसा जमा करो। तो मैंने वहाँ गया, मैंने बोला भैया यहाँ तो शटर गिरी है, किसको पैसा जमा करूँ मैं। तो बोले कि तुम तो मेरे को हर बार पे ऐसे फ़ोन लगा देते हो, इस बार फ़ोन नहीं लगाया। मैंने बोला कि पैसा 600 रुपये थे, कोई इतना बड़ा अमाउंट भी नहीं था कि भैया सुबह तो जाना ही है, सुबह 6 बजे जमा हो जाएगा। अब 11 से लेके 6 बजे तक मतलब 7 घंटे में पता नहीं उसका क्या हो रहा था। बोले कि हमको फिर
7 7 घंटे मतलब मेरा मन में सोचा, मैंने बोला नहीं। ए, ठीक है बोलता रहा और मैं भी नहीं मतलब नींद में तो था ही सही में, ऐसे ही गया मैं। और फिर घर आया तो मेरी नींद ही खराब हो गई। रात के 2 बजे फिर नींद आई मुझे। बोला कितना सुनाया जरा पैसा जमा नहीं हो, गलती तो इनके सिस्टम की है। भैया मैं अगर नहीं जाता वहाँ, पैसा जमा अगर नहीं होता, मतलब पैसा जमा नहीं करता, दिन भर पैसा जमा होता रहता, मैं नहीं करता तो समझ में आता। अब कल दिन भर सिस्टम में ओटीपी नहीं आया तो मैं अपना दूसरा काम करूँ कि नहीं करूँ, कि बस पैसा जमा करने के लिए वहीं बैठा रहूँ। ये टीएल को भी सोचना चाहिए। तो बोले रिपोर्ट पे जमा करना पड़ेगा, मतलब रिपोर्ट में दिखाना, रिपोर्ट में उनकी जो भी होगी रिपोर्ट वगैरह वो उसमें डालना पड़ता है, ऐसा कुछ रहता है उनका। तो ये वो टीएल को सोचना चाहिए ना ये बात। तो वो रात के 2 बजे तक उसने बहुत बुरी सुनी, और जिसमें गलती मेरी कुछ नहीं, गलती इनकी सिस्टम की थी। अब ये सोचे कि भैया जब तक पैसा जमा नहीं हो, जब तक वहीं तुम खड़े रहो, वहीं बैठे रहो। ऐसा कोई होता है क्या? कोई दूसरा काम नहीं है क्या इंसान के पास में? तो फिर सुबह फिर उस समय तो मैंने कोई कुछ नहीं बोला, मैंने बोला चलो ठीक है। फिर रात में 2 बजे तक नींद नहीं आई ना, तो मन में विचार चलता रहा कैसा काम है ये। एक तो देखो 10 मिनट में डिलीवरी करना है, ठीक है, वो अलग टेंशन। उसके बाद में फिर पे आउट कितना मिलता है आपको, मतलब 35 रुपये पर ऑर्डर तो मिलता ही है, लेकिन उसमें एक चीज़ और है कि अगर आपका ऑर्डर, मतलब क्या होता है बहुत से लोग फेक ऑर्डर भी करते हैं। तो फेक ऑर्डर है, आपको दिख रहा ही पे फेक ऑर्डर है, कैंसिल होने जैसा ऑर्डर है, तो बोलते हैं कि आपको लोकेशन पे जाना है और वहाँ जाके कैंसिल करना है। जबकि जो कैंसिल ऑर्डर होता है उसका पेमेंट नहीं मिलता है, उसका पैसा नहीं मिलता है, उसका पैसा नहीं मिलेगा कैंसिल ऑर्डर का, और आपको वहाँ जाके कैंसिल करके आना है। अब दिख रहा है यहीं पे कि आदमी का एड्रेस गलत है, लोकेशन गलत जा रही है, ये कैंसिल होगा ऑर्डर। तो एक्चुअली क्या होता है कि अगर लंबे समय तक आप काम करोगे ना, तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा ये ऑर्डर G9 कस्टमर का है। और होता है कई बार, मेरे साथ हुआ एक बार। मैं अब आपको राइडर की बताऊँ। अब जो पुराने राइडर होते हैं ये अपनी चलाते हैं। पहले क्या होता था, पे आउट ज़्यादा था यहाँ, तो राइडर लोग क्या करते हैं कि खुद ही अपना ऑर्डर छोड़ते, और ऑर्डर नहीं रहते तो ऑर्डर छोड़ते और उसको दुकान पे बेच के आ जाते थे, मतलब आ जाते थे, है ना। पहले ऐसा चलता था। अभी पे आउट कम हो गया, अभी तक खैर ऐसा नहीं है। तो होता है, थोड़ा बहुत होता है, जिसको ज़्यादा ही भूख रहती है ना वो कर लेते। ये तो पहले तो मैक्सिमम यही चलता था कि खुद के ऑर्डर छोड़ो और दुकान पे बेच के आ जाओ, भले से 5 रुपये कम में दे दो या 10 रुपये कम में दे दो, क्योंकि यहाँ से पैसा ज़्यादा मिलता ही है। तो खैर वो एक अलग मैटर है। तो मेरे साथ मतलब इसमें क्या होता है, क्यू चलता है। आप स्टोर पे गए, आपको क्यू पे लगना है कि इसके बाद इनका नंबर, इसके बाद किसका नंबर है, क्यू में था मैं। तो मेरा पहला नंबर था, तो जो पुराने राइडर है उनने बोला कि हम ऑर्डर छोड़ रहे हैं, तुम 10 रुपये कम में हमको दे देना। मैंने मना कर दिया, क्योंकि फेक ऑर्डर छोड़े तो दुकान पे बेच के आते, 10 रुपये कम में मैं उनको दूँ, वो 10 रुपये मैं अपनी जेब से भरूँ, तो मना कर दिया। तो उन्होंने क्या किया, एक बार 20 किलो आटे का ऑर्डर छोड़ा उन्होंने, वो लोकेशन डाल दी लगभग 4.5-5 किलोमीटर दूर की, और एड्रेस एड्रेस में कुछ अजीब ही सा हा हा ही हू करके ऐसा कुछ था, एड्रेस से समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है, अब मैंने उठा लिया ऑर्डर, और आगे जाके थोड़ा मैंने एड्रेस देखा, तो समझ में आ गया फेक ऑर्डर है। नाम भी कुछ और आ रहा है, मतलब नाम किसी लेडीज़ का आ रहा है, और हाँ हाँ ही चुप करके ऐसा कुछ उसमें एड्रेस लिखा हुआ है। और तो मैंने थोड़ी दूर जाके फ़ोन लगाया, तो एक लड़की ने फ़ोन उठाया, एक लेडीज़ जो भी थी उन्होंने फ़ोन उठाया और बोला कि ये हमने तो कोई ऑर्डर ही नहीं किया। मैंने बोला कि आपने 20 किलो आटे का ऑर्डर किया। बोले हमने तो कोई ऑर्डर ही नहीं किया। अब मैं थोड़ा दूर गया और फिर वापस रिटर्न लेके आया। सब मेरे मुंह की तरफ देखने लगे, क्योंकि ऑर्डर उन्होंने छोड़ा था, उनको उनके मतलब ऑर्डर छोड़ना थे और सामान इकट्ठा करके बेचना था। मैं इतनी दूर में जब तक कैंसिल करके आता
जब तक तो उनका प्रोग्राम पूरा कर चुके होते, लेकिन मैं बीच में आ गया। और बाद में मेरे को पता चला कि मेरे को क्यू से हटाने के लिए ही ये सब काम हुआ है, फेक ऑर्डर छोड़ा। फिर उसके बाद हाँ, एक दिन पहले की बात है, बाद में हुआ क्या कि फेक ऑर्डर छोड़ा राइडर ने और वो मेरे को बच गया। तो अब मेरे को तो भैया उठाना पड़े, कैंसिल मैं कर नहीं सकता, कैंसिल करो तो मेरे को जवाब देना पड़े क्यों कैंसिल किया। अब उठा लिया मैंने। उसके बाद में फिर बोले हमारा ऑर्डर है, 10 रुपये कम में दो, तो कैंसिल करो। अब मेरे को मजबूरी में 10 रुपये कम में देना पड़ा। 10 रुपये कम में मैंने उनको ऑर्डर दे दिया। उसके बाद में फिर ये सब मैंने टीएल को बताया। टीएल को बताया तो टीएल ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, कुछ नहीं किया। वो बोले किसने किया क्या किया। अब मैं तो नया मुझे तो सबके नाम भी नहीं पता, बार बार नाम पूछे, मुझे तो नाम भी नहीं पता इनके क्या क्या नाम है। और जो ऑर्डर करे वो फेक नाम से करते हो, अपने ओरिजिनल नाम से थोड़ी ना करेंगे। और 20 किलो आटे का ही बताया, टीएल ने कुछ नहीं किया। मतलब पुराने लोगों पे टीएल की मेहरबानी रहती है, वो नए लोगों को खूब चमकाता है। अब मेरे जैसे मैंने वो केस की बात है, जमा नहीं हुआ था और सिस्टम में थी, तो मुझे तो इतना चिल्लाया कि अगले दिन मैंने काम ही छोड़ दिया। अब इसकी जगह कोई पुराना राइडर होता, पुराने राइडर को तो आज तक मैं चिल्लाते हुए नहीं देखा टीएल। तो ऐसे साठगांठ चलती है, ऐसे पुराने राइडरों की साठगांठ चलती है। हाँ, एक बात की और बात है। एक बार है ना, टीएल और राइडर इनके पार्टी का कुछ प्रोग्राम बना। मैं खैर नया था उसमें, तो उनका जो सेव परमल भेल की पार्टी थी। तो क्या होता है कि टीएल को तो पता ही है, इधर से उनको नमकीन मंगवाना था, तो ऑर्डर छोड़ा, ऑर्डर मेरे को बच गया। अगर कोई पुराने को होता तो सब कॉन्ट्री कर लेते, बट लेकिन मैं नया, मैं फंस गया। मैंने ऑर्डर उठाया, बाहर निकला, टीएल ने बोल दिया कहाँ ले जा रहे हो। मैंने बोला कि ऑर्डर देने जा रहा हूँ। बोले इसको जमा करो वापस से। उस दिन मैंने देखा कि टीएल भी सब जानता है क्या चल रहा है, टीएल को बोलना ही बेकार है क्या चल रहा है। वो पहला मेरा ऑर्डर कैंसिल था और टीएल ने ही ऑर्डर छुड़वाया था और उसमें ये कैंसिल हुआ। खैर भेल तो मैंने भी खाई थी, झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन ये सब मैंने अनुभव की है जियो मार्ट में। अब काम छोड़े को मुझे 3-4 दिन हो गए। तो बैठा था तो मैंने बोला चलो ग्रेप के या जियो मार्ट के जो अनुभव है वो बता दूँ आपको। काम वैसे देखा जाए ना तो बोलते हैं फ्रीलांसर काम है, फ्रीलांसिंग है, बट ये फ्रीलांसिंग है नहीं। आपको टाइम तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको टीएल का फोन आ जाएगा, भैया आए नहीं तो। मतलब एक तरह की नौकरी है। कंपनियां क्या अपना पीए पीएसआईसी और जो भी उनका एम्प्लॉय का जो भी बेनिफिट रहता है वो बचाने के लिए है ना, एक पोस्ट डाल रखी है फ्रीलांसर। बट लेकिन आपको काम तो एज ए नौकरी के जैसे ही करना है। अपन सोचे कि अपन 3-4 दिन के लिए किसी काम से चले जाओ, तो नहीं जा सकते, उनको रीजन देना पड़ेगा क्यों जाना है क्या है, जबकि इतने राइड है। खैर अभी भी मेरे 1500 रुपये तो अटके पड़े हैं, क्योंकि सिक्योरिटी डिपॉजिट रखते हैं ना, तो उसमें मेरे 1500 रुपये रुके हुए हैं अभी। देखो कैसे क्या निकलेगा। और टीएल को तो मैंने बोल दिया कि मैं अब करूँगा नहीं, अब कैसे क्या निकलता है वो तो कुछ ऐसा माइंड में तो नहीं आ रहा है। हाँ, लेकिन आप ये सोच रहे हो कि काम सही है तो काम ही तो सही है, बट लेकिन ये सब चीज़ें मेन आपके टीएल पे हाँ, एक चीज़ और कि हमारा जो टीएल है ना वो रहते ही नहीं कभी स्टोर पे।
मतलब बहुत कम आते हैं, रिपोर्ट देखते हैं, बहुत कम बैठेंगे, नहीं तो कुछ प्रॉब्लम होना तो फिर इनको फ़ोन लगाओ। और ज़्यादा इनको फ़ोन भी लगाओ तो मतलब एक बार क्या हुआ, सुबह की बात है, मैंने इनको मुझे प्रॉब्लम आ रही थी। क्या होता है कि जो कैंसिल ऑर्डर होते हैं ना, रीअटेम्प्ट में बजते रहते हैं ये। रीअटेम्प्ट में मतलब कंपनी भेजती है कि जो कैंसिल ऑर्डर है ना उसको वापस से देने जाओ। पता है कि कैंसिल हो गया है, कस्टमर ने मना कर दिया, कस्टमर का नहीं मिला, लेकिन वापस से देने जाओ। मतलब ये है कि उसका पैसा तो आपको मिलेगा नहीं, वापस से अपना पेट्रोल जला के आओ। उसका पैसा कंपनी देती ही नहीं कैंसिल करने पर। बोले से आप 5 किलोमीटर चले जाओ, आपको है ना अपनी जेब से ही मतलब उसका पैसा लगाना है। मतलब पेट्रोल अपनी जेब से ही जाएगा वो, उसका पैसा नहीं आएगा। तो रीअटेम्प्ट में मुझे प्रॉब्लम आ रही थी कि बिल नहीं मिल रहा था। रात को किसी का कैंसिल होगा वो, तो स्टोर वाले बोल रहे हैं कि यहाँ पे नहीं है, मतलब बिल नहीं है उनके पास में, कोई कैंसिल करके ला रहा होगा। बहुत देर हो गई, मैंने टीएल को फ़ोन लगाया, तो पहले 2 बार तो कॉल अटेंड कर लिया और वो सही जवाब दिया, लेकिन तीसरी बार कॉल लगा, बोले कि इतनी सुबह फ़ोन मत लगाया। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या करूँ, तो मैं बार बार फ़ोन लगा रहा हूँ। अब बोले कि तुम्हारे साथ में जो हो, जो दूसरे लोग रहते हैं उनसे पूछ लिया करो। मैंने बोला कि उनको इतने, एक्चुअली होता है क्या इस लाइन में जो है ना लड़के, उनको मजाक ठिलवाई बहुत चलती है। वो क्या सही बोलते हैं एक बार में समझ ही नहीं आता है। क्योंकि अब पर्टिकुलर किसी के एजुकेशन या उस पर मैं बात नहीं करूँगा मैं। मजाक मस्ती सभी के अंदर रहती है, लेकिन इन इस लाइन के जो लोग हैं ना, उनके अंदर मजाक मस्ती ठिलवाई खूब रहती है। तो समझ ही नहीं आता क्या बोलते, वो हमेशा भ्रमित ही करते। तो मैं टीएल को बोला, तो टीएल बोला कि सुबह फ़ोन मत लगाओ। अब ऐसा हमारे टीएल साहब थे, भैया टीएल अगर दिन भर स्टोर में रहे तो उससे प्रॉब्लम कुछ है, उसको प्रॉब्लम बताए। अब हमारे टीएल साहब ही स्टोर में नहीं रहते तो किससे क्या, उनको हर बार फ़ोन पे ही बताते रहे। इतने हमारे बिजी बिजी थे टीएल साहब। और अगर होते भी तो आज हो सकता है शायद मैं वो काम छोड़ के बैठा नहीं होता, क्योंकि वो रहते नहीं है और कुछ प्रॉब्लम आती है तो अपने खुद को डिसीजन लेना है। और डिसीजन कौन सा गलत हो जाए कौन सा सही हो जाए किसी को नहीं पता, तो डिसीजन है भैया। अब ये मैंने सोचा था कि चलो नहीं हो रहा है, सुबह जमा कर दो, अब पता नहीं 7 बजे के बाद कब कैश डिपॉजिट होने शुरू हो गया, पता थोड़ी ना। अब भैया सुबह 6 बजे की शिफ्ट है, मैं सो गया, नींद आ जाती है भैया, 4 बजे उठना पड़ता है। अब वो तो उनकी तो आदत होगी 11, साढ़े 11, 12 बजे तक सोने की आदत होगी। अपन तो भैया 6 बजे मतलब 4 बजे उठने वाले, तो अपने को तो नींद पूरी होना। वो होते तो शायद आज जाती नहीं। ये मेरे जियो मार्ट का अनुभव था। अब मैं सोच रहा हूँ कि ब्लिंकिट में देखता हूँ, वहाँ ब्लिंकिट में क्या है। पहले मैं स्विगी में था, स्विगी में काम करता था। तो वहाँ क्या, जब इच्छा हो आईडी चालू करी, जितना काम है ऑर्डर छोड़ा, उसके बाद बैठ गया। अब उसमें स्विगी में क्या है कि पे आउट कम हो गया, कम हो क्या गया है, मतलब पहले से पे आउट कम ही था वहाँ पे। पेट्रोल के भाव बढ़ गया था, अब कुछ बच ही नहीं रहा है, बहुत कम बचता है उसमें। तो मैं स्विगी का काम छोड़ दिया। इसमें ठीक ठाक है। अब देख रहा हूँ मैं ब्लिंकिट वगैरह और करके, वहाँ भी अगर ऐसे ही रहा तो मतलब फ्रीलांसर काम है तो ऐसा होना चाहिए कि आप आ रहे हो और ऑर्डर छोड़ रहे हो, उसके बाद तुमको जाना है तो जाओ, आना है तो स्कैन करके बैठो, ऐसा होना चाहिए। अब ये तो पूरी नौकरी है जियो मार्ट में, तो आपको शिफ्ट बांध दी है 6 से 3, 6 से 3 करना ही करना है, फिर 3 से 11 की शिफ्ट है, 3 से 11 करना ही करना है। ठीक है, चलिए, 24 मिनट की वीडियो हो गई। फ्री बैठा था, 3 दिन से फ्री, कुछ काम है नहीं, सोचा वीडियो बना देता हूँ, मैं अपना अनुभव बता दूँ जियो मार्ट का या ग्रेप। ठीक है, बाय।